पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। बॉर्डर को बामी तावन और शराकत के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत ने इसराइली जाहिरियत की भरपूर मजम्मत की। दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक है। किसी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर मासूम कश्मीरियों के खून से सुर्ख है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत $10 अरब के हदफ तक पहुंचाने का आज़्म। सदर आसिफ जरदारी और ईरानी सदर की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। आसिफ जरदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात को रोकने और खित्ते में अमन के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान और ईरान में 12 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा, दुआ है MOUs जल्द मुआहिदों में बदल जाएं और हमारी दो तरफा तिजारत को जल्द $10 अरब तक तौसी दें। ईरानी सदर ने कहा, ईरान पाकिस्तान को अपना हमसाया ही नहीं बल्कि भाई समझता है। फ्री इकोनॉमिक जोन दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है। सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी के खतरात के तनाजुर में बाहमी इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और भारत तन्हा हो गया। अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक ताल्लुकात बहाल हुए। चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से बेहतर ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिफारतकारी लायके तहसीन है। लाहौर में तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा रहा। शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से शहरी जाम बहक। बादामी बाग में घर की छत गिर गई, 4 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फिरोजवाला और शेखुपुरा में भी तूफानी बारिश, गलियों में पानी जमा रहा। महकमा मौसमियात की 7 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बाइस रावल और तरबेला डैम भर गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम के स्पिलवेज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कराची के हालात ठीक होने का नया फॉर्मूला आ गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, MQM वालों को तकरीबात में साहब कहा जाता है। जब साहब से भाई बन जाएंगे तो कराची के हालात ठीक हो जाएंगे। सब कहते हैं माए कराची, जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो कहते हैं वाई कराची। कराची का ताजिर और सनतकार गैस मांग रहा है तो क्या गलत है? अब हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसले की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गाजा की गलियां खून से सुर्ख हैं। पानी, खुराक और अद्वियात का दाखिला बंद करके फ़लस्तीनियों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया गया। गाजा में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी को यकजुबान होना होगा, वरना तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी। ईरानी सदर की फ़लस्तीन, लबनान और शाम में इसराइली जाहिरियत की मजम्मत। कहा, इसराइल नस्ल कुशी के इक़दामात का मुर्तकिब है। इलाकाई और आलमी सतह पर बाहमी ताउन के फ़रोग से तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोका जा सकता है। पाकिस्तान से 100 टन इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना। इमदादी सामान में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इमदादी सामान खुसूसी परवास के जरिए ओमान और उर्दन पहुंचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गजा में बच्चे भूख के बाइस शहीद हो रहे हैं। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी इक़दामात करे।
ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने विफाकी काबीना के अरकान से मुसाफा किया। वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और ईरान तिजारत की राह में हाइल रुकावटों को दूर करेंगे। दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौके से फायदा उठाएंगे। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरानी सदर ने कहा, समंदरी और जमीनी रास्तों की तरक्की वक्त की जरूरत है। रवाबित और मफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सदर से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकातें, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वज़रा ने कहा, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के रेल मंसूबे का सरेनौ जायजा लेंगे। पाक ईरान वज़रा तिजारत का मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन का इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माजी में भी कराची वालों से वादे होते थे लेकिन कोई पूरे नहीं करता था। वही KMC है, वही इख्तियारात, मगर क़यादत पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पर तब्दीली के भी नारे लगते रहे लेकिन तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के आने के बाद तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आम आदमी के तमाम मसाइल हल करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और बरामदात को फरोग देना चाहता है। चीनी मंडियों तक रसाई हासिल करना माशी हदफ है। चीनी वफ्द से मुलाकात में कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हुक्मरानों की तरजीह अमन नहीं, जाती मफादात हैं। नौजवान तैयार रहें, मुल्क की तकदीर बदलना उनके जिम्मे है। सबात में कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत करे या ना करे, हम 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT की तालीम देंगे। दरियाए चनाब में झंग और पिंडी भट्टियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। झंग में दरिया के किनारे आबाद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पिंडी भट्टियां में कई देहात मुतासर, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। बहावलनगर में बारिशों से सैम नाले में